हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और जो लोग पहली बार मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट या वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दे दे। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बिल्कुल भी अपने पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हो रही है, डिस्कनेक्टेड है पूरी तरह से, उनके पार्टनर की उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, वो किस हाल में है, क्या कुछ चल रहा है उनके अंदर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग्स होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द रीडिंग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ जो यहाँ पे नहीं कर पाती। चलो लेट्स सी आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या चाहते हैं। ओके, तो मैंने कार्ड्स निकाले हैं। बॉटम डेक में है न्यू विजन। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते ही रीडिंग करूँगी, जैसे कि आप जानते हो मैं हमेशा करती हूँ। यहाँ पे पेशेंस, मैच्योरिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, एक्सपीरियंसिंग, पॉसिबिलिटीज़, कंट्रोल, गाइडेंस, रीबर्थ। और मैंने जैसे बोला, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे। ओके, पेशेंस क्लैरिफाई करिए प्लीज़, पेशेंस कार्ड को डियर गाइडेंस करें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस से। क्यों पेशेंस ये कार्ड यहाँ पे आया है? हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी है। मैच्योरिटी क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स, बियॉन्ड इल्यूजन, टू ऑफ स्वर्ड्स, experiencing, two of pentacles, possibilities, devil, control, justice, guidance, five of swords, rebirth, wow, the magician, and bottom deck में है the world card, जो कि हमारे न्यू विजन इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट साइंस दिखाई दे रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ। पाइसीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई। बाकी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड या दैट्स फॉर इट। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो ये है कि आप ना काफ़ी बदलाव देखोगे इस पर्सन के सोच में, इनके बिहेवियर में, इनके एक्शंस में। देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंजेस। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अब पहले जैसे रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। इनका बात करने का तरीका, इनका बिहेव करने का तरीका, इनका सोचने का तरीका बहुत ही अलग हो चुका है। दे नॉट द सेम एनी मोर। ओके, तो एक पॉजिटिव चेंज आया है इस पर्सन के अंदर, एंड आई कैन डेफिनेटली सी दैट ओवरऑल ही इस रीडिंग में मुझे अभी तक के दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन, पहले ना आपने नोटिस किया होगा कि इंसान बहुत इम्पल्सिव है, जल्दी से डिसाइड कर लेना। इनका जो एक्शंस भी होते थे बहुत इम्पल्सिव हुआ करते थे, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना। दे वर नॉट थॉट्स, इनके जो एक माइंड था वो स्टेबल नहीं था। ये पेशेंस नहीं रख पाते थे। दे वर अ लॉट हियर एंड देयर, मतलब ऑल ओवर द प्लेस थे पर्सन। इनके ना डिसीजन सही होते थे, इनके अंदर पेशेंस नहीं था, इनके अंदर कंट्रोल नहीं था। तो मैंने जैसे बोला ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पर्सन ना अपने विजडम को, अपने इंट्यूशन को, अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं। ओके, और जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुनने लगता है, देयर कम्स अ चेंज, देयर कम्स द मिराकल्स, ठीक है। तो अब आपके पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी हद तक पेशेंस दिखाई दे रहा है। वो उनके जो होते हैं ना कि आँखों पे जो पट्टी पड़ी है, या वो जो देख कर अनदेखा कर रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे, वो चीज़ें वो देख रहे हैं।
हर चीज़ के तह तक जा रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं एक अलग लेवल पे, ठीक है। तो इनका जो इंट्यूशन है इनको बहुत अच्छी तरह से अब गाइड कर रहा है। कह सकते हो इनको अकल आ गई है, एक अगर साफ शब्दों में मैं कहूँ तो इन्हें अकल आ गई है, अकल ठिकाने आ गई है इस इंसान की। आई ऑल्सो सी एक मैंने जैसे बोला ना रीडिंग की शुरुआत में, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ओके, चीज़ें समझना, एक्सेप्ट करना उन चीज़ों को, एंड अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना। तो ये मुझे आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी ये पर्सन आप देखोगे कि ये कुछ एक्शन लेंगे और वो एक्शन होगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपना उनके जो भी अंदर चल रहा है, जो एक बिल्डअप है उनके अंदर, जो चीज़ें उनके अंदर बिल्डअप हो चुकी है, उन्हें एक्सप्रेस करना आपके सामने, और बड़े प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही मैच्योरिटी के साथ ये करेंगे। पहले में भी झगड़ा करते थे, ब्लेम्स डालते थे आपके ऊपर, माइंड गेम्स खेलते थे, अब देखोगे बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप इन्हें समझोगे, इनकी फीलिंग्स को समझोगे, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है इस पर्सन के मन में एक बहुत लंबे समय से कन्फ्यूजन था, बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं था ये इंसान, हमेशा कंफ्यूज रहना, एक नतीजे तक पहुँच नहीं पाना, हमेशा चॉइसेस में भी ऑप्शंस रखना। तो ये इंसान ने आपको भी कंफ्यूज रखा और ख़ुद भी कंफ्यूज रहे। तो अब क्या हो रहा है कि ये इंसान, जैसे मैंने बोला ना, इनका विजडम, इनका इंट्यूशन इनको एक सही रास्ते पे ले जा रहा है। इनका ना एक तरीके से रीबर्थ हुआ है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो ना, तो इस नो कांटेक्ट ने उनको कई मायनों में बदल के रख दिया है, कई मायनों में उन्हें उनका परसेप्शन, नज़रिया, उनका तरीका सोचने का, समझने का बदल दिया है, ओके। दिस इज़ अ कंप्लीट चेंज्ड पर्सन। ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल चुके हैं, ठीक है। एंड वो बदलाव काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। तो इनका अगर कोई कन्फ्यूजन था, कोई डिसीजन अगर वो नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन भी अब ये पर्सन क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि मुझे लगता है पास्ट में काफ़ी लोगों के लिए, आप में से काफ़ी लोगों के लिए, आपके पार्टनर ने क्या किया कि आपके साथ स्टेबल नहीं रहे, ओके। आना जाना इनका लगा रहा आपके ज़िंदगी में, खुद भी कंफ्यूज रहे, आपको भी, क्या करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, न्यूमरस रीजंस होंगे अलग अलग लोगों के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पर्सन अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जो उन्होंने पास्ट में करे हैं उन गलतियों से वो काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग के उन्होंने क्या गलतियाँ करी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, सिर्फ अपने करियर को इम्पोर्टेंस दिया, तो अब इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्यार भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, और किसी एक के लिए किसी दूसरे को नहीं हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। इफ़ वी वांट बोथ, तो दोनों चीज़ें के लिए हमें लड़ना भी होगा। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग इट। एंड गलतियों से सीखना एक बहुत बड़ी बात है। आपके पर्सन अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ओके। एंड वो चीज़ों को अब बैलेंस करना चाहते हैं। नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि अगर इन्हें कोई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि ये पर्सन का जो एक आपके लिए दीवानापन है, पागलपन है कह लो, या ऑब्सेशन है, बढ़ सकता है। और इस हद तक बढ़ सकता है कि वो पागलपन आपको परेशान करने लगे, ठीक है। थोड़ा अलर्ट रहिए, आप इनको हीलिंग भेजिए। जब इनके साथ भी रहोगे तो गिव देम पॉजिटिविटी, गिव देम कोई नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है या किसी को दोष नहीं देना है। जस्ट बी, एक एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखो। एंड एक आप दोनों के बीच ना मुझे लगता है कि कोडिपेंडेंसी बन सकती है, जो कि अच्छी नहीं है, ओके। प्यार होना अच्छी बात है, किसी के लिए पैशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ऑब्सेस्ड होना मुझे नहीं लगता ये सही बात है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि अगर इस पर्सन को कोई बुरी आदतें थी, चाहे वो जो कुछ भी हो, जो आपको पसंद नहीं थी, मुझे आने वाले 2 महीनों में काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि वो आदतें उनकी छूट जाएगी,
या कोई ऐसे टॉक्सिक रिश्ते थे उनके लाइफ में जो आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, फाइनली इट्स गोइंग टू बी ओवर। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे, अगर आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था या कुछ टॉक्सिसिटी चल रही थी रिलेशनशिप में, वो फाइनली ख़त्म होने पे आई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत, इट माइट टेक एज लॉन्ग एज अप टू 2 months, ओके। इस दौरान आपको ग्राउंडेड रहना है, शांत रहना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि अब ये पर्सन हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो आपके साथ इनजस्टिस किया है उसे ठीक करना चाहते हैं, अपने एक्शंस को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। ये पर्सन खुद पे भी बहुत हार्श हो रहे हैं इस वक्त, अपने आप को जैसे पनिश कर रहे हैं, अपने आप को जैसे कोस रहे हैं, तो विच इज़ नेसेसरी। अगर इंसान सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है ना, वो इंसान लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने कई लोग ऐसे देखे अपनी ज़िंदगी में जो अपनी गलतियाँ कभी नहीं समझ पाते। उन्हें अपने अंदर क्या बदलाव लानी चाहिए, वो क्या गलत कर रहे हैं, उन्हें कभी समझ में नहीं आता, एंड दैट सक्स। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि आप एवरी नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप ना, आप वो सारी चीज़ें भी याद करिए जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया आपने, किसी का नुकसान करा दिया जानबूझ के, या किसी को कुछ भी, एनी स्मॉल थिंग। इवन आपने किसी से पैसे लिए थे जो आपको आज देने थे, आपने नहीं दिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपके एक्शंस का किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कर्मा बिल्डअप करती हैं, कहीं ना कहीं यही आपके लव लाइफ को या आपके हेल्थ को, आपके करियर को अफेक्ट करती है। मेरे को काफ़ी सारे क्लाइंट्स आके पूछते हैं जब कि दी हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं होता है। ये अननोइंगली हम ऐसी गलतियाँ करते हैं और उसके लिए हम भगवान से माफ़ी नहीं मांगते, उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते ना, तभी हमें समझ में नहीं आती है हमारी गलतियाँ क्या है। सो ऑलवेज राइट बिफोर यू गो टू स्लीप उन सारी चीज़ों को याद करिए जो आपने गलत करी है, ठीक है। इसलिए नहीं कि आपको अपने लाइफ में नेगेटिविटी लानी है, इसलिए क्योंकि आपको उन पे काम करना है, नेक्स्ट डे से आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो उससे क्या होता है कि स्पेशली रिश्तों के मामलों में भी हमेशा सामने वाले की गलती नहीं होती है, कभी कभी हम भी गलत होते हैं, हमारा नज़रिया गलत होता है। सो इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा अपने तरीके बदलने हैं। एंड दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है इस पर्सन को ना कुछ सीख मिल रही है। जो इन्होंने आपसे झूठ बोले, आपसे चीज़ें छुपाई, आपको थर्ड पार्टी में डाला या आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, जो भी किया इस पर्सन ने, किसी और से शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, जो भी है, इनको ना कुछ सीख मिल रही है। या तो इनको कोई कुछ बोल के सिखा रहा है, उनके कान पकड़ के उनको समझा रहा है, या उनको एक नेचुरल गाइडेंस कह लो, यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है कि तुम गलत हो, तुम ये गलत कर रहे हो, विच इज़ अफेक्टिंग देम। उन्हें अपना एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो कि मैंने क्या गलत किया, ओके। होता है ना कि कभी कभी हमें अपनी गलतियाँ नहीं समझ में आती है, बट कोई और आके हमें अपनी गलतियाँ समझाता है ना, या हमारे साथ कोई ऐसा कर देता है तो हमें वो चीज़ें समझ में आती है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे जी जान से यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, और वो रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है काफ़ी लोगों का, ठीक है, विच इज़ रियली ग्रेट एनर्जी। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका उनको हीलिंग भेजना, आपका किसी भी तरह से उनको मैनिफेस्ट करना, आपका पॉजिटिव रहना, सेल्फ लव करना, यही चीज़ें उनके अंदर बदलाव ला रही है। तो आपका क्रेडिट ज़्यादा है। आपने जो भी चेंजेस पॉजिटिव देख रहे हो ना रीडिंग में, वो आपके बदौलत है। आप काफ़ी पॉजिटिविटी दे रहे हो जिसकी वजह से ही ये चीज़ें हो रही है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स सी मोर। आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस कनेक्शन? क्या ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, कैसे होगा, क्या कुछ है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कांटेक्ट तो ख़त्म होने ही वाला है, मैंने बोला आपको। काफ़ी लोगों के लिए 2 हफ्ते भी ज़्यादा हो जाएंगे, उसके पहले हो जाएगा। यू आर लिमिटलेस, नंबर 4। बैक टू वॉट यू लव, आस्क फॉर हेल्प, डिमॉन्स्ट्रेट लव, एंड बॉटम डेक में ट्रू लव। काफ़ी लोगों के लिए तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये आपका सच्चा प्यार है। नंबर 30 है, नंबर 30 या नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है उनके लिए। दिस इज़ योर ट्रू लव। ये दिल से प्यार करते हैं आपसे।
सो डोंट वरी, अगर आपको ये मन में डाउट आ रहा था कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है, येस दे डू, ठीक है। यू आर लिमिटलेस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मैं कुछ नंबर्स बताती हूँ। नंबर 4, 3, 14, 5, 48, 12, 3 और 33, ठीक है। इतने नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। व्हाट इज दिस, यू आर लिमिटलेस। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ किंग ऑफ कप्स, आस्क फॉर हेल्प क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डिमॉन्स्ट्रेट लव क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक में है 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो या ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि कहीं ना आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस खो दिया, चीज़ें होते होते रुक जाएगी, पोस्टपोन होगी। जो अभी होना है वो 10 साल बाद होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप को वर्थ इट समझना है कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो ही वो आपके साथ होगा। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं रख रहे हो, आपने खुद की वैल्यू इतनी कर रखी है ना, तो आपको ऐसे ही पार्टनर्स मिलेंगे। अगर आप अपने आप को एलिवेट करते हो स्पिरिचुअली, जब आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, स्पिरिचुअली एलिवेट होना मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना। जब आप उसे बढ़ा देते हो ना, तब जाके आपको उसी लेवल के पार्टनर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर अपनी क्लाइंट स्टडी में यही देखा है कि जो लोग रोते रहते हैं, बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने पार्टनर पे, करियर का कुछ अता पता नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, बस रोए जा रहे हैं और पार्टनर को अपनी सेंटर पॉइंट ऑफ लाइफ बना दिया है, उनकी ही लव लाइफ झंड होती है। जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने पार्टनर को ये दिखा देते हैं ना कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू डोंट नीड मी आई डोंट नीड यू, उन्हीं लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, नॉट जस्ट अबाउट योर लव लाइफ, अगर आपके लाइफ में इस वक्त कोई भी चीज़ है जो आपको करनी है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लीज़ वर्क ऑन इट, क्योंकि कॉन्फिडेंस आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा ना, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन काम नहीं आएगा हर मामले में, चाहे आप करियर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो लव लाइफ का भी ऐसा ही कुछ हाल है कि आपको समझना है कि मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रिश्ता तो ऐसे संभाल सकती हूँ या हो जाएगा सब कुछ, आई एम केपेबल ऑफ इट, तब चीज़ें ठीक होंगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर वो ऑलरेडी मैं देख रही हूँ होते हुए, वो कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ रही है कि मैं सिर्फ प्यार करता हूँ ये काफ़ी नहीं है, प्यार के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, उसके साथ खड़े रहने की, उसको समझने की, उसके सुख दुख में उसका साथ देने की। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के अंदर आ रही है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो प्यार इतना करते हैं लेकिन बोलेंगे इतना ही, तो कैसे समझ आएगा। तो अब यही इनको समझ में आ रहा है कि मेरा प्यार ये है और मुझे उसके पास जाना ही है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के, मैंने बोला ना, रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन फाइनली फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, ओके। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको ना एक टीम वर्क की तरह काम करना है इस रिश्ते में। सिर्फ रिश्ता उनका नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ उन्हें आपसे प्यार नहीं है, सिर्फ आपको उनसे प्यार नहीं है, सिर्फ उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भी है। तो दोनों का अगर रिश्ता है तो फाउंडेशन अगर आपको एक इमारत खड़ी करनी है तो यहाँ पे 4 बीम्स होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट के, लॉयल्टी के, ओके, प्यार के, अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है। तो ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कनेक्शन को आप कितना दोनों अपने तरीके से संभालते हो, ओके। सो दैट इज़ द थिंग हियर कि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्सन का, अभी पार्सन बोल रही हूँ मैं, आपको आपके पार्टनर का अब साथ मिलेगा, उनका साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेस जब ठीक होगा, इमारत भी कच्ची नहीं बनेगी, पक्की बनेगी। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना, जितना प्यार दिखाओगे, जितना प्यार एक्सप्रेस करोगे, जितना कॉन्फिडेंस रखोगे कि हाँ हम दोनों आगे जाएंगे ही, उतनी चीज़ें बेहतर होती जाएगी आपके कनेक्शन में, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें
हमारे जो व्यूअर है उनके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है आपके पर्सन बस अब एक्सप्रेस होना चाहते हैं, बहुत कुछ छुपा के रखा है इस पर्सन ने अपने अंदर, और ये आपका सच्चा प्यार है। दिस इज़ योर ट्रू लव, जिससे ये भाग रहे थे, जिससे ये चले गए दूर। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। मैंने बोला ना, जितना खुश मिजाज रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहोगे, उतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे आप। हमेशा देखना, जो लोग हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते किसी चीज़ की, और बस अपने आप को ठीक रखना है, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। तो उनकी लाइफ में आप हमेशा देखो, उनके हर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस। देखिए, पास्ट चला गया, जो हुआ वो हो गया, तो अभी आगे देखो, आगे न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, उसको आने दो अपनी ज़िंदगी में। तो आपके पास नया रास्ता दिया है भगवान ने आपको, बस उसको फॉलो करो विश्वास के साथ एंड वेट करो। हर चीज़ का अपना वक्त होता है, नेचर को अपना रास्ता खुद लेने दो, आप उसके अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। सो या कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज है, लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। देखिए, इन्होंने डेफिनेटली कुछ झूठ बोला आपसे, और तब उन्हें लगा कि वो आसान है। ओके, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। तो अभी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझ रहे कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो थोड़ा सा ये अपना स्पेस ले रहे हैं या थे। यू फील लाइक होम टू मी। तो आप इनके लिए घर जैसे हो, घर वाली फीलिंग आती है इनको। आई लव यू, तो ये आपसे प्यार करते हैं। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। डेफिनेटली इन्होंने कुछ अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए एंड वहाँ पे उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। मैंने बोला ना, इनको ओपन अप होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एंड आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो एक ना एक दिन मैं हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करूँगा। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, आप में से कई लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। देखिए, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है ना, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो जनरल है, और दूसरी चीज़ ना, नेगेटिविटी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद है, अभी अनसब्सक्राइब कर दो और चले जाओ। खामखा यहाँ पे आके गलत चीज़ें बकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों का माइंडसेट आप नेगेटिव कर देते हो। वो होता है ना, एक सड़ा हुआ आम होता है ना, बाकी अच्छे आम को ख़राब कर देता है। तो ये ऐसे हेटर्स है ना, जो इतनी गंद मचाते हैं, अपनी नेगेटिविटी आके डंप कर जाते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़, आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको लग रहा है मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, प्लीज़ जाइए ना यहाँ से, कहीं और जाइए, किसी और का वीडियो देखिए, जो एटलीस्ट जिनके मन में मैं उम्मीद जगा रही हूँ, या कह लो जिनको मैं रास्ता दिखा रही हूँ उनके लव लाइफ का, उनके पर्सन का हाल उन्हें बता रही हूँ, उन्हें तो पॉजिटिव रहने दो। वो 4 बातें अच्छी बता रही हूँ, आप क्यों अपनी नेगेटिविटी ला के कचरा हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे या कहीं पे भी मत डालो यार। प्लीज़ कहीं और जाओ, जिनको ज़रूरत है उन्हें वो नेगेटिविटी दो, हमें आपकी नेगेटिविटी की और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सो या दैट वाज इट। एंड हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्पैमर लोग, मेरे ही नहीं, ये इंटरनेशनल टैरो रीडर्स है ना, उनके चैनल पे भी हो रहा है, और अपने भी इंडियन हिंदी टैरो रीडर्स के भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा बच के रहो। जो भी आपको नंबर देता है कमेंट्स में, समझ लो वो मेरा नंबर नहीं है। मैं कमेंट्स में या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आपको ये नहीं बोलूँगी, आपके पीछे नहीं पड़ूँगी कि मुझसे रीडिंग ले लो। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मेरे पास उतने स्लॉट्स ही नहीं है कि मैं किसी के पीछे जाऊँ, भाई मुझसे रीडिंग लो। नहीं, मेरे पास शॉर्टेज होती है हर चीज़ की, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो रीडिंग हो। आप भी जानते हो, कभी भी आप आओ, आपको बुक ही मिले, मतलब फुल ही मिलेंगे स्लॉट्स। तो जो भी आपको कमेंट सेक्शन में, चाहे वो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो, चाहे इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन हो, प्लीज़ किसी के भी नंबर पे जाके मैसेज मत करो, मैं समझ के वहाँ पे बात मत करो। मेरा नंबर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम के बायो में मिलेगा। अगर रीडिंग और बुकिंग ऑन है, ब्रेसलेट और रीडिंग की बुकिंग ऑन है, तो मैं वहाँ पे नंबर डालूँगी। अगर ब्रेसलेट और रीडिंग की बुकिंग बंद है, तो मैं वहाँ पे क्लोज डालूँगी। बिल्कुल भी ऐसे वैसे जगह से अनऑफिशियल जगह से मेरा नंबर मत ले, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और गायब हो जाते हैं। नाम किसका ख़राब हुआ? मेरा। ठीक है, देखिए अभी मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, फिर भी अगर कुछ लोग इतने
उनको उतनी भी बात समझ में नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हर एक इंसान को नहीं समझा सकती। यहाँ पे 2 लाख या 2.5 लाख लोग जुड़े हैं तो मैं हर एक को नहीं बोल सकती, आपके ऊपर है पे थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू।